राधे राधे। आज का सेशन आर्म्स का था, लेकिन ऑब्जेक्टिव पंप नहीं था। ऑब्जेक्टिव था लोड टॉलरेंस टेस्ट करना विदाउट फ्लेयर। 2 महीने पहले सेम वॉल्यूम पे शोल्डर रिएक्ट करता था, मतलब एक डिस्कम्फर्ट होता था, लेकिन आज रिएक्शन नहीं आया। दैट टेल्स मी एडेप्टेशन इज हैपनिंग। मेरे लिए एट 50 ट्रेनिंग का फोकस सिंपल है, स्टिमुलस विदाउट इरिटेशन। सबका बॉडी पोस्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरा पैटर्न फ्लेक्शन बायस्ड है। थोरैसिक एरिया थोड़ा स्टिफ हो जाता है, इसलिए जॉइंट्स पे लोड देने के पहले वार्म अप और एक्सटेंशन मूवमेंट के साथ स्ट्रेच देता हूँ। तो आज मैंने शुरुआत रियर डेल्ट से पहले की है, जिसमें पहली एक्सरसाइज केबल फेस पुल, क्योंकि ये बैक ऑफ द शोल्डर को बैलेंस और स्टेबलाइज करता है। यहाँ रेप्स उतना मैटर नहीं करता है जितना कि रियर डेल्ट का पंप, सो लेसर वेट एंड एज मेनी रेप्स टू गेट इट। और इंडिविजुअल सिंगल हैंड ग्रिप मेंटेन्स न्यूट्रल पोजीशन वाइल परफॉर्मिंग फेस पुल। इससे आप फेस पुल करते समय अपने रिस्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं टू अलाइन विद द कंफर्ट ऑफ योर शोल्डर एंड मैक्सिमम रियर डेल्ट का स्क्वीज मेंटेन रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें ज़्यादा हैवी वेट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लो टू मॉडरेट वेट एंड स्लो रिपीटेड रेप्स विद स्क्वीज एट द एंड रियर डेल्ट का पंप मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। एक बार जब रियर डेल्ट में पंप आ जाता है, देन इट हेल्प्स टू बैलेंस एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट, क्योंकि शोल्डर जॉइंट अपर बॉडी के किसी भी एक्सरसाइज में इसकी अहम भूमिका है, इसलिए इसको सही तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिंग सिंगल आर्म केबल रेजेस है। अगेन इसमें भी वेट लो रखना है। दूसरे हाथ से अपने आप को अगर आप बैलेंस रखते हैं और थोड़ा सा लीन करते हैं, इट हेल्प्स टू आइसोलेट द शोल्डर जॉइंट और साइड और रियर डेल्ट्स के राउंडनेस को मेंटेन करने में इसका एक अहम रोल है। अगेन नंबर ऑफ रेप्स मैटर नहीं करता है जितना कि माइंड मसल कनेक्शन एंड करेक्ट टेक्निक, क्योंकि हमारा एंटीरियर डेल्ट्स एंटीरियर प्रेसिंग मूवमेंट के कारण ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता है। पोस्टीरियर चेन एक्टिवेशन स्टेबलाइजेस शोल्डर बिफोर प्रॉपर आर्म वर्कआउट। मैं ऑल्टरनेट सिंगल आर्म केबल रेजेस को अधिक से अधिक सेट लगाने का कोशिश करता हूँ, कम से कम 4 से 5 सेट, और सारे सेट लो वेट पे। शोल्डर के वार्म अप होने के बाद आर्म्स की एक्सरसाइज मैंने केबल्स बाइसेप कर्ल से शुरुआत की है। केबल्स जॉइंट फ्रेंडली होते हैं, इससे कांस्टेंट टेंशन मेंटेन रहता है, स्पाइन न्यूट्रल रहती है, बॉडी स्विंग ना हो उस पर कंट्रोल रहता है और मोमेंटम नहीं होती है। मैंने वेट्स को माइल्ड टू हैवी लोड रखा है बिकॉज आई गेट ए कंट्रोल्ड रेजिस्टेंस लाइन। अगर आपका मिड थोरैसिक एरिया में इश्यू है, तब बाइसेप केबल कर्ल एक कंट्रोल्ड मूवमेंट देता है, जिससे आप एक कंट्रोल्ड थोरैसिक ब्रेसिंग के साथ सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपको बैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी स्पेशली लॉन्ग बार के साथ केबल कर्ल करने में आपका बाइसेप फोकस मेंटेन रहता है, एल्बो जॉइंट्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिससे अच्छा पंप फील आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स केबल पुश डाउन है। यहाँ हमने इन्वर्टेड वी बार का इस्तेमाल किया है। इसको करते समय आप कोशिश रखें दोनों एल्बो अच्छे से टक्ड इन हो, आर्म्स का एक्सटेंशन फुल रखें और 1 to 2 सेकंड का फुल एक्सटेंशन पे होल्ड करने से ट्राइसेप्स के इनर और आउटर हेड में एक अच्छा पंप आता है। और अगर आपको ट्राइसेप टेंडन के इरिटेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो फिर उसको ओवरराइड करने में मदद मिलती है। बारबल या केबल कर्ल करते समय एक बात का, जैसे मैंने बताया, ध्यान रखना चाहिए। ट्राई टू कीप द बार एज क्लोज टू द बॉडी जब भी आप आर्म का फ्लेक्शन
मूवमेंट करते हैं। इससे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहता है, आपका बैक सेफ रहता है और बाइसेप का अच्छा आइसोलेशन होता है। अगर आप हैवी ट्राइसेप पुश डाउन लगाते हैं तो मूवमेंट स्लो रखें, जिससे माइंड मसल कनेक्शन मेंटेन रहता है, ट्राइसेप का आइसोलेशन भी मेंटेन रहता है। यहाँ मैंने बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड रखा है, से आप हैवी वेट को अपने पोस्चर के साथ काउंटरैक्ट करते हैं, इससे सारा पंप ट्राइसेप पे आता है। नेक्स्ट सेशन हमारा इंक्लाइन डंबल कर्ल है। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स को आइसोलेट करने का एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। लाइन पोजीशन होने की वजह से आपका बैक का मोमेंटम और स्विंगिंग मोशन काउंटरैक्ट हो जाता है। इस एक्सरसाइज में टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली यहाँ ईगो लिफ्टिंग का कोई रोल नहीं है। लो टू मीडियम वेट से ही बाइसेप्स में एक अच्छा पंप आ जाता है। एक्सरसाइज बाइसेप का बॉल शेप देने में बहुत मदद करती है। लाइंग ओवरहेड इजी बार ट्राइसेप एक्सटेंशन तीनों हेड ऑफ ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करता है, पार्टिकुलरली लॉन्ग और मीडियल हेड को। अगर आपको ट्राइसेप टेंडन का इशू है तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अपने एल्बो को थोड़ा हाइपर एक्सटेंडेड रखें, बार को बिहाइंड द हेड ले जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन है। इसे आप सिंगल आर्म या फिर टू हैंडेड सिंगल डंबल के द्वारा कर सकते हैं। डंबल्स अलाउ न्यूट्रल ग्रिप which I find comfortable at wrist and elbow as compared to the fixed angle of the bar. Though curled bar is generally more stable, जिससे आप heavy weight उठा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप बैठ के या फिर खड़े होके भी कर सकते हैं, क्योंकि बैठ के करने से बैक सपोर्टेड रहता है। इससे आप लेग से स्विंगिंग असिस्ट मूवमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोड प्रोग्रेशन स्लो होना चाहिए, ना कि इम्पल्सिव जंप्स। इस एक्सरसाइज में एक बात का खास ध्यान रखें, देयर शुड नॉट बी मच एल्बो फ्लेयर while doing this exercise। इससे आपका लोड ट्राइसेप से शोल्डर पे आ जा सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रीचर कर्ल है। इस एक्सरसाइज का दो वेरिएशन हो सकता है। यहाँ हमने फुल रेंज ऑफ मूवमेंट किया है, which is great for mind muscle connection and full pump। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, there is loss of tension as the bar move towards your face। अगर आपको बाइसेप का ग्रोथ मैक्सिमाइज करना है, then you can do the finisher with 3/4 of the rep, जहाँ आप आर्म्स के वर्टिकल होने से थोड़े ही पहले मूवमेंट को रोक देते हैं, जिससे बाइसेप्स पे टेंशन थ्रू आउट द सेट मेंटेन रहता है। यू नेवर लेट द मसल रेस्ट एट द टॉप और एट द बॉटम। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेशन, क्लोज ग्रिप बारबेल बेंच प्रेस। आप इस एक्सरसाइज को बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग रॉ ट्राइसेप मास एंड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लिफ्ट में मल्टी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। दिस अलाउज मच हेवियर वेट लिफ्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कैन पुट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन योर एल्बो जॉइंट। इसको अवॉइड करने के लिए यूज शोल्डर विड्थ ग्रिप rather than the narrow grip position। डिपेंडिंग अपॉन आप कितने कंफर्टेबल हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए, you can decide to choose either Smith machine और barbell bench press। स्मिथ मशीन का एक डिसएडवांटेज हो सकता है, जिसे आप एडवांटेज भी कह सकते हैं अगर आपका एल्बो इशू है, कि बारबल पूरा चेस्ट के नज़दीक आने से पहले ही लॉक हो जाता है। तो एक बार हमारा फाइनल असेसमेंट, आज के वर्कआउट ने पंप हमारा 8 out of 10। We maintained back posture, prevented its injury, so that is 8 out of 10 again। हमारी एनर्जी throughout the exercise full maintain रही without any joint irritation। तो ओवरऑल ये सेशन हमारा प्रोडक्टिव हाइपरट्रॉफी का रहा। नो मैक्सिमल लिफ्ट, नो ड्रामा, बट सस्टेनेबल। तो फिर जल्द ही मैं डिफरेंट एक्सरसाइज को लेके आपके सामने फिर से हाजिर होता हूँ। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।